जहां हम बात करते हैं प्रकृति, परंपरा और जीवन की उन सुगंधित पलों की, तो हमारे तन, मन और आत्मा ऊर्जा और ताजगी से भर जाता है। सावन का महीना, हरियाली का त्योहार, झूलों की ठिठोली और बारिश की मीठी मीठी बूंदों में भींगा यह मौसम, गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की गलियों तक सब कुछ हरा भरा हो जाता है। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे सावन की हरियाली, बारिश की मौसम, पर्व त्योहार, लोकगीत और कजरी का बहार, झूला की मस्ती और रिश्तों की खुशबू, और पकौड़ी और जिलेबी और घेवर का मिठास। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वचन जीवनी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट करें इस चैनल को। चलिए अब बात करते हैं। सुंदर सावन आया, बादल छाया, मेघ बरसाया, धरती पर अंकुर फूटाया। वर्षा ऋतु में सावन का हमारे यहाँ बहुत महत्व रहा है। हम सावन आने से पहले ही, आषाढ़ आने से पहले ही प्रतीक्षा करते हैं, बादल आएंगे और अच्छी वर्षा होगी। यह ऋतु बहुत महत्व रखती है। चारों तरफ अंकुर उगाए हैं। सावन का महीना ऐसा है जब वर्षा ऋतु अपने सुंदरतम रूप में और चरम पर होती है। बूंदाबांदी की रह रह कर आहट होती है। कभी जोरदार बारिश होती है और ये बारिश धरती हमारे साथ रहे। प्रकृति का सब कुछ धुल जाए पर हमें झूमने का अवसर पूरा दे। प्रकृति मानो सज जाता है, बागों में बहार आ जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, खेतों में हरियाली आ जाती है। साथ ही साथ सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। सावन का महीना न केवल वर्षा ऋतु के आगमन को दर्शाता है, बल्कि भक्ति भाव, आध्यात्मिक और उत्सवों का महीना भी होता है। श्रावण मास से ही विभिन्न त्योहार शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ भक्ति भाव का माहौल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि सावन और सावन में भी सोमवार का क्या महत्व है। लोग किस उत्साह से भगवान शिव की पूजा करते हैं। कांवड़ यात्रा निकलती है और 12 ज्योतिर्लिंग पर जल और गंगा जल से अभिषेक करते हैं। धूमधाम से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भक्त जन पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, भक्त जन तीर्थ यात्रा करते हैं, शिव कथा भजन सुनते हैं। सावन का महीना जहां भक्ति उत्सव के लिए जाना जाता है, यह महीना अपनी हरियाली, ठंडी हवाओं और झीलों में खिलते कमल के लिए, फूलों के लिए भी जाना जाता है। इस महीना में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। सावन में ही कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने हाथों में मेहंदी लगाने और हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे रंग में रंग जाती हैं और हरियाली तीज का व्रत रखकर पूजा करती हैं। सावन की हरियाली के गीत गाती हैं। आज भी गांव कस्बों में नाना विधियों से इस मौसम में हम उत्सव मनाते रहे हैं। लोकगीत, सुगम संगीत से शास्त्रीय संगीत का भी ऐसे मौसम में गायन वादन से सावन का आनंद बहुत बढ़ जाता है। फिल्मों में भी सावन
के गाने का महत्व दिया गया है। सावन आया झूम के, सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा रे झूमे जैसे बनवा नाचे मोर। बरसन लगी बदरिया झूम झूम के, बरसन लगी बदरिया झूम झूम के। जारी जा कारी बदरिया, मत बरसो मोरी नगरिया। ऐसे सावन के गीत हैं। कजरी तो सावन से कितनी जुड़ी है। सावन में खाने का भी रसीले आम, घेवर, जिलेबी, पकौड़े कितने प्रेम से लोग खाते हैं। सावन में खाने का भी आनंद है। कितना हसीन मौसम है। सावन के महीने में झूला डालने और झूला झूलने का भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। सावन में झूला झूलने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं। माना जाता है सबसे पहले भगवान कृष्ण ने राधा रानी को सावन में ही झूला झूलाया था। तभी से सावन में झूला झूलने की परंपरा चली आ रही है। झूला झूलना पवित्रता का भी प्रतीक माना गया है। आज भी मंदिरों में भगवान का झूला लगाया जाता है। आज भी गांवों में लोग बागों में जाकर पेड़ों पर झूला डाला जाता है और सभी महिलाएं झूला झूलती हैं। बच्चे बच्चियां सब मिलकर झूला झूलते हैं। पूरा सावन झूला के आनंद लेते हैं। झूला झूलना मानसून वर्षा ऋतु के आगमन भी माना जाता है। एक तरफ नए पीढ़ी के लोग अपने परंपरा को भूलते जा रहे हैं, वही पुरानी पीढ़ी वर्षा ऋतु और सावन में उत्सव मनाते हैं। प्रकृति में शामिल होना ही सावन है। सावन में सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन की प्यार के प्रतीक है। बहन भाई को रेशम की धागे बांधती है। भाई रक्षा का वादा करता है। मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं। यह भाई बहन का पवित्र पर्व है। हमारे पूरे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन में सावन खास है। सावन में ही देखिए गिल्ली मिट्टी से कैसी खुशबू उठ रही है। वनस्पतियों से किस तरह नाना प्रकार के सुगंध निकल रही है। एक मिली जुली महक भी उठ रही है। पेड़ हरे भरे हैं। खेतों में पानी और हरियाली है। धान की रोपनी कितना मस्त लगता है। पूरा हरा भरा प्रकृति बहुत ही अच्छा लग रही है। हर ऋतु के अपने अपने फल फूल हैं, तो सावन के भी अपने फल फूल हैं। सावन में सरोवर सराबोर हो रहा है। नदियां उफान पर, पहाड़ हरा फूलों से भरा हुआ, ऊपर बादल मेघ छाए हुए। ऐसे मेघ छाए हुए हैं जिनको लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जब राम जी से सीता जी बिछड़ गई थी तो लिखते हैं अपने चौपाई में, घन घमंड नभो गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, तब ईश्वर भी अकेले रहना नहीं चाहते। हर कोई सावन में किसी न किसी का साथ चाहिए, स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। मैं देखता हूँ चारों तरफ प्रकृति की उत्सव ही उत्सव है, नाद ही नाद है। सब तरफ से साज बज रहे हैं। मेढक का पानी में टरटर की आवाज, झिंगुर की, तितलियों की मधुर आवाज, पपीहा का पीपी, कोयल की कूकू, मोर की बोलना नाचना सावन के प्रतीक है। और ये सब
प्रकृति की साज हैं। पक्षियों में, पहाड़ों में, वृक्षों में, सागरों में, सब तरफ बहुत बहुत ढंगों और रूपों में परमात्मा बूंदों में सब तरफ बरस रहा है। शरीर को वर्षा की बूंद शरीर को गीला कर देती है। जब आनंद की वर्षा होती है तो आत्मा को भी गीला कर देती है। सावन की बूंद आया, चारों तरफ आनंद बरसाया। सावन आयो हरियाली छायो, सावन आयो हरियाली छायो। धरती अंबर ने हर्ष बरसायो, धरती अंबर ने हर्ष बरसायो। कोयल बोले पपिया गाए, कोयल बोले पपिया गाए। वन उपवन सिंगार सजायो, वन उपवन सिंगार सजायो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।